तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो जॉब्स हैं 12th के बाद वो कौन कौन सी जॉब्स हैं। देखिए फ्रेंड, दो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर जॉब्स हैं जो 12th पास कैंडिडेट जहां पर अप्लाई कर सकता है। नंबर 1 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और नंबर 2 मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। हम अब आपको ये बता देते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। सैलरी के बाद हम बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई क्लाइंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए जाता है या किसी भी दूसरी सर्विस को बैंक की कोई क्लाइंट लेता है, जैसे एफडी अकाउंट खोलता है या आरडी अकाउंट खोलता है या एसआईपी में इन्वेस्ट करता है या फिर डीमेट या और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं बैंक के, जब भी कोई सर्विस बैंक के कोई क्लाइंट लेता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को फिजिकल फॉर्म में बैंक में एडमिट करता है। और जो बैंक होता है, बैंक क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। तो जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं, हम उन एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन को बैंक के कंप्यूटर में सिस्टम में सेव करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं, उन्हें डेटा एंट्री ऑपरेटर्स बोला जाता है। और सेकंड हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो फ्रेंड्स, बैंक में कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी होते हैं जो जिनका काम मार्केटिंग का होता है, जो बैंक की सर्विसेज को पब्लिक के पास तक पहुंचाते हैं। जैसे बैंक की हमने आपको पहले ही बताया, जो भी सर्विसेज होती हैं कि जैसे कि बैंक में सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट से लेकर के एफडी, आरडी, डीमेट अकाउंट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, इन सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी, इन सभी सर्विसेज की जानकारी जो पब्लिक को देने का काम करते हैं, उन्हें मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बोला जाता है। और 12th पास आउट कैंडिडेट मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, 12th के बाद यही दो जॉब्स होती हैं जहां पर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि 12th के बाद कोई मैनेजर बन सकता है या किसी हायर पोस्ट पर अप्लाई कर सकता है, तो आप सच मानिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप बैंक में किसी हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। ग्रेजुएट होने के बाद आप बैंक मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो दूसरी पोस्टें होती हैं वहाँ पर कैशियर की या क्लर्क की, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम आपको ये बता देते हैं कि आप किस तरह से इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि किसी भी बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, आप उन वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम कोई भी बैंक अपनी वेबसाइट्स पर नोटिफिकेशन जारी करते रहते हैं जैसे ही उन्हें किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की या मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत होती है। सेकेंड इसका तरीका ये हो सकता है कि जैसे कुछ जॉब प्रोवाइड कराने वाली वेबसाइट्स हैं, जैसे naukri.com है या sign.com है, तो आप इन वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी एक प्रोफाइल बना सकते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि 12th के बाद बैंकिंग जॉब्स के बारे में। एक कैटेगरी होती है वहाँ पर जॉब बैंकिंग जॉब्स आफ्टर 12th, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उसके माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं उनकी जो मिनिमम सैलरी है 12th के डायरेक्ट बाद वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10,000 से 15,000 के बीच में। और ये भी काफ़ी हैंडसम सैलरी है 12th क्लास के पास आउट करने के डायरेक्ट बाद। और वहीं अगर आप मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं तो यहाँ पर अर्निंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टारगेट कंप्लीट करना होता है। अगर आप उस टारगेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव्स भी बैंक की तरफ से मिलता है। यहाँ पर आप 15,000 से 20 to 25,000 के बीच में पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग सेक्टर्स में 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए यही दो जॉब्स थी जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो आपको घंटी का निशान दिखेगा आप उसे भी ज़रूर प्रेस करें।
तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए इस वीडियो को। गुड बाय।